सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा से, प्रभु की कृपा से हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। आज कई लोग मुझे पूछते हैं, बहुत लोग का घर पे समाधान नहीं है, बहुत लोग का घर पे शांति नहीं है। पूछते रहते हैं ये समाधान कहाँ कैसे मिलेगा। ये समाधान हम लोगों को नींद नहीं आता है, समाधान नहीं है। कई लोग कहते हैं आज संसार में वही चल रहा है। देखिए, जब खुदा परमेश्वर ने आपको बनाया, दोनों हाथ दिया, दोनों पैर दिया, दो आंख दिया, दो कान दिया, सब दो दो दिया, बुद्धि दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, सब कुछ परमेश्वर ने इतना अच्छे से बनाया, खूबसूरत बनाया। लेकिन एक चीज परमेश्वर ने नहीं दिया है। वो चीज क्या है पता है? वो चीज है समाधान। वो उनके पास ही रख दिया। लोग कहां कहां घूमते हैं पता है? मंदिरों में, पहाड़ों में, कई जगह पे जाके पूजा पाठ करवाता है, कई जगह पे जाके बाबा से पूछते हैं। कई लोग तो रोड पे जो बैठते हैं, बहुस्थिति बताता है, उनके पास जाके 10-20 रुपए लेके मेरा कुंडली क्या है, मेरे भविष्य क्या है, मेरा जीवन कैसा जाएंगे, वो सब पूछते हैं। पैसा देके पूछते हैं। मैं तो कहता हूं, जो रोड पे बैठा है वो आपके भविष्य बताने वाला होता तो वो क्यों बंगला बांध के नहीं रहेगा? उसका खुद का जिंदगी उनको पता नहीं है, वो कभी मरेंगे। वो आपके भविष्य क्या बताएगा? बोलो। हम बहुत लोग के ऊपर विश्वास करते हैं। आपके सोचने कैसा है पता है? मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊं, ऐसा सोचते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत लोग कैसे सोचते हैं पता है? यूं ही काम करें और उसमें मैं आशीष पावे, धनवान बने। वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपके हाथ में नहीं है। वो किसका हाथ में है? ऊपर वाला के हाथ में। तुझे जो बनाया है उसके हाथ में आपका जीवन है। आपको कैसा चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से तुम्हें देना है, उनके हाथ में है। आज हम बालिका को, बच्चे को बाइक देंगे, उसका उम्र 18 साल से छोटा है, वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। कहीं पे भी गिरेगा, किसी को भी एक्सीडेंट करेगा, नुकसान करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? उनके उम्र का राह देखते हैं, राह देखकर उनको हाँ इसका पालन कर सकते हैं करके उसको देते हैं। खुदा भी वैसे ही है। अगर आपसे होता है, जो काम आपको देने वाला है वो काम में आपको निर्बल रहता है तो ही वो काम देते हैं आपको, वैसे ही नहीं देने वाला। आज पता है समाधान के लिए कितने लोग भागते हैं? वो समाधान प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी नहीं दिया है, वो उनके पास रखा है। क्यों? समाधान कभी पूछते पता है? लोग भगवान को कभी याद करते पता है? लोग गरीबी में रह के खाने का एक वक्त का रोटी नहीं रहेगा ना, तभी भगवान से पूछते हैं, प्रभु आज का दिन का खाना तो दो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम तो दो। तभी भगवान के पास आता है। अमीर कभी भगवान के पास आता है पता है? धनवान कभी भगवान के पास आएगा? उसके पास धन दौलत सब है,
कभी आता है पता है, बीमारी होएगा, डॉक्टर बोलेगा ये शायद नहीं बच पाएंगे, तभी खुदा से बात करते हैं, ए खुदा मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे अब तेरे पास नहीं आना है, मुझे बचाओ, मुझे जिंदा रखो, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य देखना है, मुझे उनकी शादियां देखना है, उनके परिवार को पलते हुए देखना है, मुझे बचाओ करके बीमारी होएगा तभी धनवान परमेश्वर को याद करते हैं। और चोर कभी याद करते हैं पता है, चोरी करने के समय में भगवान नहीं करके डरता नहीं है, चोर करेगा और पकड़ में आएगा, उससे मारपीट करेगा, उसे जेल में डालेगा, तभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओ भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती किया है, इस जेल का आवाज से मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर का दुनिया में चलना है, अभी आइंदा ऐसा नहीं करूंगा करके वो तभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। किसके लिए मांगते हैं? समाधान है उनके पास, सबका रास्ता उनके पास है खोलने का, सब दरवाजा बंद है, लेकिन एक दरवाजा खुला क्यों रहता है? मांगने के लिए। जेल में बंद है, रिश्तेदार लोग नहीं आते हैं, बंद है रास्ता, भाई बहन प्रेम दूर हो गया, आज सब बंद है, लेकिन एक दरवाजा खुला है, वो खुदा का। उनके पास जो आता है वो शांति देता है। लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? शौक के लिए नहीं जाता है, इस तकलीफ से लेके जाता है। लोग मंदिर में कदम क्यों रखते हैं परिवार के साथ में? शौक के लिए नहीं, दिखावट के लिए नहीं, एक समस्या है, वो समस्या दूर होने के लिए मंदिर में जाता है। लेकिन खुद को बदलो, खुद का विचार बदलो। पता है, हम एक 10 रुपए के चाय लेके पीते हैं, वो चाय पीने के समय अगर मक्खी गिर गया, वो चाय पूरा फेंक देते हैं। वही मक्खी घर के घी में गिर गया, मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। क्यों? सोच अलग है। कीमती चीज को हम संभाल के रखता है, अब में जो आता है उससे प्रेम नहीं रखता है। दुनिया ऐसा चलता है, अपने सोच के ऊपर है, कैसा जीना आपके ऊपर है, कैसा आगे बढ़ना आपके ऊपर है। देखो गरीब का नींद देखो, सुकून से नींद आता है, बैठे बैठे नींद आता है। उनके पास सोने के लिए बेड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सुकून का नींद जाता है, सो जाता है। अमीर को देखो, दुनिया रहने के लिए बेड है, सोने के लिए बेड है, रहने के लिए घर है, लेकिन नींद नहीं है उसको क्या है? नहीं है, समाधान नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको समाधान नहीं है, जिसके पास सब कुछ नहीं है उसको सहनचस हो जाता है। ये पैसा जो है ना, पैसा के पीछे जितना भी भागते हैं ना, भाग के एक दिन नींद को दूर कर लेते हैं, शहद को, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मेरा प्रिय भाई हो, मेरे प्रिय हो, ये बहुत ध्यान से करना है। बाइबल में नीति वचन में एक बात कहते हैं, हे खुदा मुझे जितना धन दौलत चाहिए उतना ही देना, जितना मुझे पेट भरते उतना खाना देना, ताकि अगर आप ज्यादा दोगे, यहोवा कौन है करके मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपसे दूर नहीं भागने का है, मुझे आपसे मिलकर रहना है, जितना मुझे चाहिए उतना ही देना। वैसा करके प्रार्थना करना है। अपने मन में गुस्सा नहीं रखने का, गुस्सा थूक देने का, दिन में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाने का, रात को सोने के टाइम पर अच्छा नींद आएंगे।
सुबह उठा एक नया खूबसूरत दिन चालू करो, खूबसूरत हवा ले लो, खूबसूरत काम चालू करो, ताकि आपका जीवन में खूबसूरत दिन गुजर जाए। आज ऐसा नहीं है। दुश्मन को हमेशा हमारा दिल में रखता है, याद रखता है उससे कभी गिरा हूं, उसको देखते ही तो हम बात नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा अपने भाई से प्रेम रखो, अपने लोग से प्रेम रखो, लेकिन हम किसके ऊपर ज्यादा प्रेम करते पता है? अपने कोई गाड़ी लिया उससे प्रेम करते हो, कोई बाइक लिया उससे प्रेम करते हो, इंसान से ज्यादा उससे प्रेम रखते हैं। वो गाड़ी आपने पैसा देकर खरीदा है, उससे प्रेम करने की क्या जरूरत है? पुकड़ में थोड़ी आया। आपके घर के लोग आपको अच्छा सपोर्ट दिया है, उससे प्रेम करना सीखो। बच्चे से ज्यादा, बीवी से ज्यादा आपने लिया हुआ कार से प्रेम करते हो। दिन रात आपको साथ रह के खाना देते हैं आपका बीवी, लेकिन आप उस कार से प्रेम करते हो। क्या वो आपके साथ रहने वाला है? सुख में दुख में आपका वाइफ रहने वाला है, आपका पति रहने वाला है। सोना चांदी आपको दिया है पति ने, उस सोना चांदी से प्रेम करके पति को नहीं दे तो जो आएगा। और रोते रोते नीचे आके देखा, गाड़ी के तो गाड़ी के ऊपर क्या लिखा पता है? आई लव यू डैडी। बच्चे को कितना प्यार प्रेम था बाप के ऊपर, लेकिन बाप का प्रेम किसके ऊपर था? गाड़ी के ऊपर। अपने को भूल जाते हो कार लेने के बाद, अपने को भूल जाते हो दौलत आने के बाद, अपने को भूल जाते हो पैसा आने के बाद। प्रेम रखो, सब कुछ पैसा नहीं है। प्रेम रखो खुदा से, आपको जीवित रखता है। प्रेम रखो उस खुदा से आपको काम दिया है। प्रेम रखो उस खुदा से आपके बच्चों को संभाल रहा है। प्रेम रखो उस खुदा से आपका परिवार को अच्छा रास्ते पे लाया है। सब भूल जाना मत। जो आज तुम खा रहे हो वो खुदा ने दिया है। जिस घर पे तुम रह रहा है वो खुदा ने दिया है। खुदा का सिवा कुछ नहीं हो सकता है। उसके पास आओ, आपको शांति मिलेगा। उसके पास जियो, आपको हर समय शांति मिलेगा। मरने के बाद उनके राज्य में रहेगा। मंदिर में आने के लिए क्यों आता है लोग? समाधान के लिए। आ जाओ आज मंदिर, प्रभु के दरबार में आ जाओ, प्रभु से बातें करो, प्रभु से बात सुनो, प्रभु का बात को, ताकि उस आपका जीवन को, आपके बच्चे का जीवन को अच्छा हो जाए। बहुत लोग रोते हैं, माँ बाप आके रोते हैं, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनता है, हमको ताना देता है, गाली देते हैं। वो क्यों पता है? बचपन से उसको फ्री छोड़ दिया तूने। बचपन से प्रेम करके उसे मंदिर को नहीं लेकर आया, उसको अच्छा शिक्षा नहीं दिया तूने बाप बन के। बाइबल क्या कहता पता? तुम्हारा बच्चों को मारो, पीटो, शिक्षा दो अच्छा, ताकि वो बड़ा होके एक अच्छा बच्चा बनेगा। जब बच्चा है तभी उनको शिक्षा दो। बड़ा होने के बाद गाली देगा ना, आपको रिटर्न गाली देगा। बड़ा होने के बाद मारेगा ना, आपको रिटर्न मारेगा, क्योंकि उसके सुधारने के लिए समय बचपन में है। आज ऐसा नहीं करता है। बड़ा होने के बाद मंदिर में आकर रोता है, वो भगवान आप कहाँ हैं? मेरे बच्चे दारू पी के गलियों में, सड़कों में गिरते हैं। ओ भगवान, ओ परमेश्वर, हमारे बच्चों को सही करो। आपने क्यों दिया ऐसे बच्चे को? ऐसा करके उनको दंड देते हैं, ये गलत है। माँ बाप कैसा रहना चाहिए? बचपन से उसको शिक्षा करो, बचपन से उसको आदत डालो, ये चीज गलत है करके। बचपन से आदत डालो, ये गलत है, दारू पीना, सिगरेट पीना गलत है करके आदत डालो। बाप खुद दारू पिएगा तो क्यों नहीं पिएगा? बाप खुद सिगरेट पिएगा, वो क्यों नहीं पिएगा? उसमें मजा क्या है? उसको कोई को पता नहीं है, लेकिन बाप पी रहे, मैं ही पीऊंगा। अरे कुछ तो शर्म करो। बच्चों को, जिंदगी को अच्छा रखने के लिए तुम्हारा हाथ में है। खुदा के पास लेकर आना तुम्हारा हाथ में है।
खुदा देख लेगा। बाइबल सत्य वचन कहते हैं, सत्य बात कहते हैं। इस वचन को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। बहुत लोग को सुधारा है, आपको बच्चों को भी सुधार देगा। गलती किया है, माफी मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन। आज के बाद आपको समाधान चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, प्रार्थना करो। मैं ये कहता हूं, घुटने टेक के रात को प्रार्थना करो, भगवान अगर तू है मुझसे बात कर। भगवान अगर तू है मुझे अच्छा रास्ता पे चला। भगवान तू है मुझे अच्छा काम दे। ऐसा प्रार्थना करो, वो खुदा आकाश से उतर के तेरे पास आएंगे, तेरे को अच्छा रास्ता दिखाएगा। दुनिया में कोई अच्छा रास्ता नहीं बताता है, दुनिया में कोई अच्छा जगह पे नहीं लेके जाएगा, कोई बुद्धि नहीं देगा। कोई नुकसान हो रहा है, हंसते रहेंगे। वैसे लोगों को ऊपर हंसना नहीं। कोई गिरता तो हंसता है, पता है, जाके उठाता नहीं। आज वीडियो निकलता है। हंसना नहीं, प्रेम करना है, नकल नहीं करना है, जीवन में अच्छा देखना है, बुराई नहीं करना है किसी का। खुद का जिंदगी को अच्छा बदलो, आपका सोच को बदलो, आपका जीवन को बदलो। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि खुदा के पास आओ, खुदा सब कुछ सही रखेगा। बुद्धि ज्ञान है करके भागो मत, क्योंकि जो मजबूत, जो आशीष है वो उनके पास है। आपको बचाने वाला वो है, जिंदा रखने वाला वो है, चलाने वाला वो है। चाहे आप कितने बलवंत हो, लेकिन आपके अंदर प्राण नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं है। वो प्राण उसने दिया है, उसके हाथ में है। तुम उसके पास आओ, प्रभु आपको जीवित रखेंगे। समझ में आया? तो आज के बाद कैसे रहना है? प्रभु के साथ जीना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब सर झुका है, प्रार्थना करते हैं। ये प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। इतने साल कुछ भी गलत किया हुआ, आपसे दूर भागा होगा, लेकिन आप सबसे प्रेम करते हैं, आशीष देते हैं। वो आशीष आपके पास है। तो सब परिवार को आशीष कर, उनके किया हुआ कर्म को माफ कर दे, गलती को माफ कर दो, और जो कुछ भी किया है भूल जावे पिता। आज के बाद अच्छा स्थान पे रखना, अच्छा जिंदगी देना, अच्छा मार्ग पे चलाना। खुदावन यीशु, जितने भी ये बात को सुन रहा है, उनके सारे परिवार में आशीष देना, ब्लेसिंग देना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।